कैसे हो तुम सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक हो गए। और जैसा कि मैंने वादा किया था, वीडियो कंसिस्टेंटली आती रहेंगी अब से, तो वीडियोस कंसिस्टेंटली आ रही है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लग रही है देखना तो तुम लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट एक्शन हॉलीवुड कॉमेडी मूवीज के बारे में, जिसके अंदर तुम्हें एक्शन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और परफेक्ट केमिस्ट्री के साथ साथ एक परफेक्ट स्टोरी भी देखने मिल सकती है। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर मूवी आती है सेंट्रल इंटेलिजेंस, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रॉक की, जो कि बचपन में काफी फैटिश होता है। अपने दोस्त के पास जाता है जिसने उसको सबसे ज्यादा चिढ़ाया था। उसके पास जाता है, उसे फ्रैंकली मिलता है, बोलता है कि चलो बाहर चलते घूमने वगैरह। और उस दोस्त को बार बार शक होता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है और क्या राज है इस सब के पीछे, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है सबके साथ। तो उसके बाद उसको पता चलता है कि उसके पीछे बहुत सारे एजेंसी के लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने एक क्राइम किया हुआ है। वो क्राइम क्या है, एंड में क्या होता है, तुम इस मूवी के अंदर देखना। मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है, जिस मूवी का IMDb के ऊपर रेटिंग मिले 6.2 आउट ऑफ 10। तुम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इतनी इसमें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ, फ्रॉम टोरंटो, जिसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है टेडी की, जो कि फालतू से फालतू एडवर्टाइज कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, पर कभी भी सक्सेस नहीं होता। और एक दिन उसको मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का, तो वो बाहर जाता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि वो किसी और की टिकट पे गलती से यहाँ आ गया, क्योंकि उसकी जगह जो आने वाला था द मैन फ्रॉम टोरंटो, जिसका नाम है पिक्चर के अंदर, वो होता है एक बहुत ही ब्रूटल किलर, क्योंकि वो किसी के ऊपर रहम नहीं खाता और इतनी बेदर्दी से मौत देता है कि पलक झपकते ही मर जाओगी तुम। और इसी जगह पे जब वो पहुंच जाता है और उसके सामने इन दोनों का आमने सामना होता है, तो इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी की पीक होती है ऊपर तक एकदम, फिर उसके बाद मूवी नीचे नहीं आती मेरे लिए। हाँ, बस स्टार्टिंग में जरा 30-40 मिनट ना पड़ता है पेशेंस की, हाँ भाई आप कुछ होगा करके। बाकी तुम इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देख सकते हो, जिसको रेटिंग मिली है 5.8 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। I am the man from Toronto. Objection. No, I'm the man from Toronto. This is on you. Hey, yo, hey! इस लिस्ट में नंबर 8 पर मूवी आती है जुमांजी वेलकम टू द जंगल, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 4 दोस्तों की, जो कि कभी कभार मिलते हैं। लेकिन जब एक बार ये मिलते हैं, उसमें से एक दोस्त जुमांजी का गेम लेके आता है, जिसको ये लोग स्टार्टिंग में 10 मिनट खेल के बोलते हैं कि ये बोर गेम है, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चालू भी नहीं होता। लेकिन जब एक बार वो चालू हो जाता है, तो ये चारों के चारों उस गेम में चले जाते हैं। और चारों में जाने के बाद उनके हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी एबिलिटीज दिखाई जाती है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। उसके बाद इन लोग के पास 3 लाइफ्स होती है और इनको एंड तक जिंदा रहना है। तो ये लोग कैसे निकल पाते कि नहीं निकल पाते, तुम इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देख लेना, जिसको रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। What? That old game machine must have electrocuted us an hour ago. Oh my God! You better get in there and save her. I'm not gonna get in there. You get in there. I got a backpack on. You don't get in water with a backpack. Everybody knows that. इस लिस्ट में नंबर 7 पर मूवी आती है राइड अलोंग, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। लेकिन जितना ज्यादा वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, उतना ही ज्यादा नफरत उस गर्लफ्रेंड का भाई उससे करता है, क्योंकि वो उसको क्यों पसंद नहीं करता, उसका कोई रीजन नहीं दिया उसने। लेकिन उसके बाद जब अपना हीरो हिम्मत करके पूछता है कि तुझे दिक्कत क्या है मुझसे, तो बोलता है कि तू एक नंबर का फट्टू इंसान है, तुझे अगर मेरी बहन चाहिए तो तू 24 घंटे के लिए मेरे साथ एक राइड पर चल। अगर तू ठीक लगा तो मैं अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा, लेकिन अगर तू ठीक नहीं लगा तो मैं तेरा हाथ तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगा। अब उसके बाद जब ये दोनों 24 घंटे की राइड पे जाते हैं, तो क्या होता है तुम इस मूवी के अंदर देख लेना। मैंने पर्सनली तुमको थोड़ा ज्यादा चीजी करके बता दिया, एक्चुअल में मूवी काफी अच्छी है, तुम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। इसको रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। Yeah, he shot your ass. You damn right I shot your ass. इस लिस्ट में नंबर 6 पर मूवी आती है जॉनी इंग्लिश, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे स्पाई जॉनी की, जो कि पिछले पार्ट में अपने पद से रिजाइन कर देता है और अभी यहाँ पे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, जो कि उससे वो भी ढंग के नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है अपनी इस रूटीन लाइफ में जीने की। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है एक एक करके। तो उसे वही पता लगाना कि आखिर ये सब करने वाला है कौन। और तो तुम इस मूवी के अंदर देखना, मूवी काफी ज्यादा फन है। ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में मिल जाएगी, जिसको IMDb के ऊपर रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। Till we meet again. That was sooner than I expected. इस लिस्ट में नंबर 5 पर मूवी आती है बुलेट ट्रेन, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है आई थिंक डक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है उसका। उसकी हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि वो बड़ा अनलकी, बड़ा पनौती होता है, उसके साथ तो कोई भी काम तो कभी भी वो ढंग से नहीं कर सकता। तो इसमें उसको सिर्फ एक छोटा सा काम मिलता है कि उसे बुलेट ट्रेन में एक सूटकेस डिलीवर करना है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसका बैड लक उसके साथ कहाँ कहाँ आ जाता है। इसलिए उसको लगता है कि ये काम बड़े आसानी से हो जाएगा, वो एकदम चिल होकर बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद हो जाता है सूटकेस गायब, और उस सूटकेस में क्या है, कौन गैंग उसके पीछे पड़ी हुई है, तुम सब इस मूवी के अंदर देखना। तो इस मूवी को IMDb के ऊपर रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10। तुम अपनी फैमिली के साथ अवॉइड कर सकते हो इस मूवी को। मूवी प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। There's a gun on. It's the quiet car. Gotta use your small inside voice in here, son. There's a gun.
इस लिस्ट में नंबर 4 पर फिल्म आती है द रेड नोटिस, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 3 अंडों की, जिसमें से तीनों अंडे अलग अलग देशों में रखे हुए, कहाँ रखे किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर जिसने भी उन तीनों अंडों को एक साथ ढूंढ लिया और किसी एक राजा को दे दिया तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और जब उसी खजाने के पीछे ये 3 लोग पड़ जाते हैं, गैल गैडोट, रायन रेनॉल्ड्स एंड रॉक, जब ये तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं तो क्या ही लेवल का एडवेंचर देखने मिलता है। तुम इस मूवी को देख लेना। पर्सनली मैं बताऊंगा तो ये मूवी एक कैजुअल व्यूअर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। तुम्हें अगर देखनी तो तुम देख सकते हो। ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। Arrest me. I just want the egg. इस लिस्ट में नंबर 3 पर मूवी आती है द ग्रे मैन, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर रयान गॉसलिंग की, जो कि एक असासिन होता है, जिसको एक मिशन मिलता है कि तुम जाके इस कैरेक्टर को मार के आओ। तो वो जब उस कैरेक्टर को मारने जाता है तो उसे पता चलता है अपनी कंपनी के रिलेटेड कुछ सीक्रेट, और वो सीक्रेट क्या है जब कंपनी पूछती है तो ये मना कर देता है, और जब ये कमीना मना कर देता है तो वो लोग इससे बड़ा कमीना हायर करते हैं। यानी कि क्रिस इवांस का कैरेक्टर, क्या नाम था उसका मैं अभी सॉरी भूल चुका हूँ, बहुत पहले देखी फिल्म मैंने ये। तो क्रिस इवांस का कैरेक्टर इसके पीछे आता है, और क्रिस इवांस का कैरेक्टर जब इस बार इसके पीछे आ जाता है तो भाई मूवी रुकती नहीं है कहीं पर भी, एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक एक्शन तुम्हारे मुंह पे फेंक मारती है, और जो एक्शन की क्वालिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आई नो बीच बीच में ये थोड़ी बहुत ओवर द टॉप चीज़ी हो जाती है, बट इट्स स्टिल इंजॉयबल। इस मूवी को IMDb के ऊपर रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। तुम नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. इस लिस्ट में नंबर 2 पर मूवी आती है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जिसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रयान रेनॉल्ड के कैरेक्टर की, जो कि एक VIP गार्ड होता है, और इससे एक दिन गलती से इसका VIP मर जाता है, तो उसके बाद इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और नौकरी से निकाल देने के बाद इसको छोटे मोटे काम मिलने लग जाते हैं, छोटे मोटे एकदम से। और उसके चक्कर में इसको इसकी एक्स वाइफ आती है और बोलती है कि इसको इस हिटमैन को तुम्हें एक दूसरी कोर्ट में लेके आना है और उसको सेफली लेके आना है बिना मारे, क्योंकि बाद में जब उसको पता चलता है कि इसी की वजह से उसकी नौकरी गई, उसकी वजह से उसका डिवोर्स हुआ, फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। वो क्यों करता है और एंड में क्या होता है तुम इस मूवी के अंदर देखना। मैंने तुमको बहुत इस मूवी का 20% ही बताया है, लेकिन इसका जो 80% है, मूवी काफ़ी ज़्यादा फनी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्शन के साथ भरी हुई है। तुम इस मूवी को फैमिली के साथ मत ही देखना, बहुत सारी गालियाँ हैं इसके अंदर, और कुछ एक आध वल्गर सीन्स होंगे तो अभी याद नहीं आ रही मुझे क्लियरली, लेकिन गालियाँ बहुत सारी है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। ऊपर वाले से कहना कि इस आदमी ने 150 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। 250 साले. इस लिस्ट में नंबर 1 पर मूवी आती है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा, जिस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है फ्यूरियोसा की। अगर तुमने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी है तो तुमको वो कम बालों वाली औरत तो याद होगी, जिसकी हमें इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है कि वो बचपन से अपने कबीले में से हटके उसको क्रिस हिम्सवर्थ के कबीले में ले जाया जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी माँ उसे बचाने आती है तो उसकी माँ को बड़ी बेरहमी से मार देते वो लोग, और ऐसा होने के बाद वो कैसे इनसे बदला लेती है तुम इस मूवी के अंदर देखना। मूवी की मैंने तुमको सिर्फ अभी तक 10% स्टोरी बताई है, लेकिन जो इसके आगे मूवी बढ़ते जाती है तुमको काफ़ी मज़ा आएगा मूवी देखते वक्त। अगर तुमको एक विजुअल वाली मूवी चाहिए जिसके अंदर विजुअल्स भी कमाल के हो तो तुम देख सकते हो, ये कैजुअल व्यूवर्स के लिए नहीं है। और अगर देखना है तो इस मूवी को तुम पहले अकेले में देख लेना, क्योंकि ये मूवी थोड़ी स्लो है तो साइड सी बात है। अदरवाइज तुम इस मूवी को प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी में देख सकते हो, जिसको रेटिंग मिली है 7.5 आउट ऑफ 10। सो या यही थी मेरी वीडियो, लेकिन अगर तुमको बॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है तो मैंने लेफ्ट साइड में ये दोनों जाके देख सकते हो। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मेरी सही इस महीने के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। और एक बार वो हो गए तो भाई और खुश हो जाऊंगा और ज़्यादा जल्दी वीडियोज़ डालता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।